तो लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। तो ये हम लोगों को एक 4 डिग्री का इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रियल रूट्स। सम ऑफ ऑल रूट्स बोलता तो हम लोग बता देते कोएफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ दिस का नेगेटिव साइन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4, बट रियल रूट्स है तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। एंड यूजुअली हायर डिग्री वाले जो भी हमारे एक्स की पावर 6 में देते हैं, 4 में देते हैं, तो बियॉन्ड 2 और 3, 2 इवन इन 3 डिग्री हम लोगों को ना कुछ करके मतलब एल्जेब्रा लगा के उसको सिंप्लीफाई करना होता है। दो चार तरीके होते हैं, जैसे एक तो मैंने कई क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ भी किया था, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये सब आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है, टू सॉल्व क्वेश्चन। जैसे tan इनवर्स में दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सिमिलरली हमारे पास एक सोफी जर्मन आइडेंटिटी होता है, सोफी जर्मन आइडेंटिटी विच स्टेट्स, वो 4 डिग्री टर्म्स के लिए वंस अगेन होता है। तो ये यूजुअली मतलब जो है ना, जो ओलंपियाड वगैरह के लिए जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड्स, उन सबको बहुत टिप्स पे मेमोराइज होता है और जेई के टाइम में ऑफन निगलेक्ट कर देते हैं टीचर्स, और कई बार क्वेश्चंस में यूज़ आता है। तो दिस इज 4k की पावर 4 प्लस 1। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा? सिंपल, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही मतलब ये सारे क्वेश्चंस यूजुअली सॉल्व होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय 2k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, तो ये सोफी जर्मन आइडेंटिटी हो गया। सिमिलरली एक और तरीका होता है, दैट इज़ द बाइनोमियल कंप्लीट करके, बाइनोमियल थ्योरम लगा के। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व होगा, देखते हैं क्यों। लेट्स लुक एट द सोल्यूशन नाउ। ठीक है, तो वी हैव बीन गिवन x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो यहाँ पे x4 का टर्म है, x क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है, 1 का टर्म है, और x4 का टर्म है, तो कुछ इसके कोएफिशिएंट 4CR के फॉर्म के होंगे। ठीक है, नाउ लेट मी लुक एट द एक्सपेंशन। तो ये मेरे पास एक हिंट आ रहा है। दूसरा हिंट मेरे पास देखो, ये जो है x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे जो लोएस्ट टर्म है इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज 4C4 और 4C0, राइट, है ना। और x की पावर क्यूब और x का कोएफिशिएंट भी हमारे पास 4 है, -4 है। ठीक है, दैट इज 4C1 इज इक्वल टू एंड 4C3, राइट। तो इससे मेरे को हिंट ले रहा है। तो मेरे को 4C2 क्या होता है यार? 4C2 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6। 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है ना। तो मैं एक ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो मैं क्या इसको लिख लूँगा, इसको मैं लिख दूंगा x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो मैं बेसिकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोटिवेशन क्या है इसको इस तरह से लिखने का और कैसे फिर फैक्टराइज किया जाएगा। नाउ लेट मी लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 की पावर 4। द x माइनस 1 की पावर 4 जो होगा वो होगा 4C0 x की पावर 4 माइनस 4C1 x क्यूब प्लस 4C2 x स्क्वायर माइनस 4C3 x प्लस 4C4 टाइम्स 1, है ना, विच इज़ एग्जैक्टली वट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। तो ये जो है ये 4 की इक्वल हो गया, ये भी 4 की इक्वल हो गया, और ये दिस इज इक्वल टू 6। तो ये x माइनस 1 की पावर 4 का एक्सपेंशन है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ऐसी चीज़ें जो है ना दिखने लग जाएंगी, देखने से ही, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन राइट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, x माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0, है ना। और अब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको x माइनस 1 स्क्वायर को खोल देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो अब देखो, अब ये जो है ना क्वाड्रेटिक में दो क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक का जो है मल्टीप्लिकेशन है, क्वाड्रेटिक में हम रूट्स निकाल सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं रियल है नॉन रियल है, क्योंकि उसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बट क्यूबिक हो गया या फिर पॉलिनोमियल हो गया, कई बार कैलकुलस का भी मेथड लगा सकते हैं, मतलब बस अगर हम लोग को बताना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बतानी, बट मतलब उसके लिए हम लोग को किसी ना किसी तरह से क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना ही पड़ता है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2x माइनस x, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस x, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनांट देखते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 9 माइनस 4, तो 5 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा 1 माइनस 4 इंटू 1, विच इज d इज लेस देन 0, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो जो रियल रूट्स का हम लोगों को सम निकालना था ना, तो इसके रियल रूट्स बेसिकली जो भी अल्फा बीटा होंगे उसी का सम होगा बेसिकली, है ना। इसके तो जो भी गामा और डेल्टा रूट्स आते वो जो है वो नॉन रियल है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को निकालना है, एंड अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए की इक्वल माइनस बी बाई ए की, विच इज इक्वल टू माइनस 3/1।
तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का 3 हो गया।